Hello everyone, this is Chandana Rai and today we are going to study global enterprises together. Okay, let's get started. So आज हमने करना है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या इन्हीं को कहा जाता है बेटा ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक देश में अकेला ना हो करके बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को जमा लेते। तो यहाँ डेफिनेशन है, सब क्लियर हो जाएगा। MNCs are gigantic corporation, very huge, very large corporation companies which have their operations in a number of countries, जिनका काम केवल एक देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में है। They are characterized by huge size, भाई साइज बहुत ज्यादा होने वाला है, बड़ा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बेचेंगे ये लोग, एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक जो होगा इनका काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत बढ़िया होंगी बेटा, एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो इनके काम का ऑपरेशन होगा यानी कि जो इनके नेटवर्क्स होंगे अलग अलग देशों के साथ होंगे, बहुत ज्यादा तगड़े नेटवर्क्स होने वाले हैं। चलिए अब फीचर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। बेटा ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या जो ग्लोबल एंटरप्राइज है, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने आप को लिमिट करके नहीं रखा अपने देश तक, इन्होंने अपनी मार्केट अपनी देश के बियॉन्ड भी बनाई है बेटा, ठीक है। ये ऑपरेट करते हैं अपनी फिजिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड, नेटवर्क बना लेते हैं। कैसे वर्कआउट करते हैं ये बेटा, अपनी सब्सिडरीज यानी कि सब्सिडरीज, ब्रांचेस, अफिलिएट्स होस्ट कंट्रीज में खोल करके अपने बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन इन तीनों का मतलब क्लियर होना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी? सब्सिडरी हो गया अपना ही एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना करके किसी और देश में बना दिया, ठीक है, अपने खुद के पैसे लगाए, किसी और देश में दुकान खड़ी करी, वहां से अपना सामान बेचा। ब्रांचेस की अगर बात करें तो बेटा जैसे कि किसी और देश में जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपनी ब्रांच खड़ी कर ली। अफिलिएट होता है बेटा कि आप खुद नहीं गए, आपने वहां दूसरे देश में किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली और उनको बोल दिया हमारे बिहाफ पर आप हमारा सामान इंडिया में बेचिए, श्रीलंका में बेचिए, नेपाल में बेचिए, किसी भी देश में बेचिए। तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अरे इनका कंट्रोल जो होने वाला है वो हेडक्वार्टर से होने वाला है, और हेडक्वार्टर कहां पर है? होम कंट्री में। मैंने लिखा हुआ है हेडक्वार्टर से कंट्रोल करेंगे, हेडक्वार्टर होम कंट्री में होगा। होम कंट्री का क्या मतलब है? जो मैकडॉनल्ड है उसकी होम कंट्री क्या है? अमेरिका। अमेरिका से मैकडॉनल्ड के जो जितने भी आप देख सकते हो अलग अलग देशों में मैकडी की ब्रांचेस खुली हुई हैं, तो वो सारों को ये कैसे कंट्रोल करता है? अपने हेडक्वार्टर से, कंट्रोल्स ऑल द ब्रांचेस। हाँ लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, डे टू डे ऑपरेशंस में हेडक्वार्टर से कोई इंटरफेरेंस नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। भैया पैसा भर भर क्यों होने वाला है? क्योंकि नाम ही क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ना, एक देश में ना हो करके कितने सारे देशों में बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसा चाहिए भी ज्यादा और पैसा मिलता भी ज्यादा है। क्या क्या सोर्सेज हैं इनके पास पैसा इकट्ठा करने के? पब्लिक को शेयर्स बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, पब्लिक से लोन ले लेंगे डिवेंचर के रूप में, पैसा आ जाएगा। अरे बॉन्ड्स, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ सोर्स होता है फाइनेंस का, इसके थ्रू पैसा ले लेंगे। फिर बैंक से लोन लेने के भी तरीके हैं, इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन मिल जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंटल बैंक्स कहलाते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इतना ही काफी है। इंटरनेशनल बैंक्स जो होते हैं यानी कि भाई साहब ये इनके पास इतना बड़ा एडवांटेज है कि इनको खाली एक स्टेट के या एक कंट्री के बैंक से लोन नहीं मिलने वाला, इनको अलग अलग कंट्रीज के बैंक्स भी लोन दे देंगे। जैसे मैकडी को इंडिया का जो बैंक होगा वो भी लोन दे देगा ना बड़े आराम से, और मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में तो वहां पर भी लोन बड़े आराम से मिल जाएगा। यानी कि हर जगह इनको, हर देश का बैंक जो है बड़े ही आराम से इनको लोन दे देगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया गाइस, इज इट क्लियर? तो ये इसके पहले 3 फीचर हैं। अभी